चांद हमारी जमीन के गिर्द मुसलसल गर्दिश करते रहता है। इसी दौरान चांद बाज़ औक़ात सूरज और जमीन इन दोनों के दरमियान एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहाँ पर सूरज, चांद और जमीन तीनों एक सीधे खत में आ जाते हैं। इसी हालत में एक किस्म का गहन वाक़या होता है जिसे सूरज गहन कहा जाता है। इसी के बरखिलाफ चांद की मदारी गर्दिश की वजह से हर महीने एक वो हालत भी आती है जब सूरज और चांद इन दोनों के दरमियान जमीन होती है। इस दौरान भी बाज़ औक़ात एक और किस्म का गहन वाक़या होता है जिसे चांद गहन कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं दो गहन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए पहले हम सूरज गहन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सूरज गहन के दौरान चांद जमीन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी के रास्ते में होता है। इसी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी के साथ साथ इसके कुछ हिस्से पर चांद का साया भी पड़ता है। जमीन पर चांद का दो किस्म का साया पड़ता है, पहला गहरा साया और दूसरा मध्यम साया। चांद के इन्हीं दो मुख्तलिफ साये की वजह से सूरज गहन भी हमें मुख्तलिफ किस्मों में दिखाई देता है। सूरज गहन की तीन किस्में होती हैं, मुकम्मल सूरज गहन, जुज़वी सूरज गहन और कंगन नुमा सूरज गहन। जमीन के जिस हिस्से पर चांद का गहरा साया पड़ता है उस हिस्से से मुकम्मल सूरज गहन दिखाई देता है। मुकम्मल सूरज गहन के दौरान सूरज पूरी तरह चांद से ढका हुआ नजर आता है। सूरज गहन का अरसा ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट और 20 सेकंड का होता है। इसी तरह जमीन के जिन मुकामात पर चांद का मध्यम साया बनता है उन मुकामात से हमें जुज़वी सूरज गहन नजर आता है। जुज़वी सूरज गहन के दौरान सूरज का कुछ हिस्सा चांद से ढका हुआ नजर आता है। सूरज गहन के दौरान बाज़ औक़ात चांद जमीन से थोड़ा ज्यादा फासले पर होता है। इसी वजह से जमीन के जिस हिस्से पर चांद का गहरा साया बनना चाहिए उस हिस्से पर यह साया पहुंचने से थोड़ा पहले ही खला में खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में उस मुकाम से जो गहन नजर आता है उसे कंगन नुमा सूरज गहन कहते हैं। किसी भी किस्म के सूरज गहन को बराह रास्त देखने से आंखों के लिए बहुत नुकसानदाह साबित होता है। इसीलिए सूरज गहन को देखने के लिए मखसूस चश्मों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही देखा है कि चांद की मदारी गर्दिश की वजह से हर महीने एक वो हालत आती है जब सूरज और चांद इन दोनों के दरमियान जमीन होती है और इस दौरान भी बाज़ औक़ात एक और किस्म का गहन वाक़या होता है जिसे चांद गहन कहा जाता है। चांद गहन के दौरान चांद कुछ वक्त के लिए जमीन के साए में होता है। सूरज गहन की तरह चांद गहन की भी किस्में होती हैं। चांद गहन की दो अहम किस्में होती हैं, पहला मुकम्मल चांद गहन और दूसरा जुज़वी चांद गहन। जब चांद पूरी तरह जमीन के गहरे साये में होता है तब हमें मुकम्मल चांद गहन दिखाई देता है। मुकम्मल चांद गहन के दौरान चांद सुर्ख दिखाई देता है। दरअसल मुख्तलिफ रंगों से बनी सूरज की रोशनी जब जमीन पर पड़ती है तब सूरज की रोशनी में मौजूद सुर्ख रंग जमीन की फिजा में बिखरने की बजाय इसके किनारों से होता हुआ चांद की जानिब चला जाता है। इसी वजह से मुकम्मल चांद गहन के दौरान चांद सुर्ख दिखाई देता है। चांद गहन की दूसरी किस्म यानी जुज़वी चांद गहन उस वक्त वाक़या होता है जब चांद का कुछ हिस्सा ही जमीन के गहरे साये में होता है। सूरज गहन के बरखिलाफ चांद गहन को बराह रास्त देखा जा सकता है। दरअसल चांद गहन सिर्फ पूनम के दिन ही होता है और सूरज गहन सिर्फ अमावस के दिन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर अमावस को सूरज गहन और हर पूनम को चांद गहन क्यों नहीं होता। आइए इस वजह को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चांद का मदार जमीन के मदार के मुकाबले में 5 दर्जा झुका हुआ है। इसी वजह से ज्यादातर अमावस के दिन चांद दरमियान में होने के बावजूद चांद का साया जमीन पर नहीं पड़ता। इसी तरह ज्यादातर पूनम के दिन जमीन के दरमियान में होने के बावजूद जमीन का साया चांद पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि हर अमावस को सूरज गहन और हर पूनम को चांद गहन नहीं होता।